आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज सरदार सिंह बाली जी, आज लंबे समय के बाद आप दिल्ली पहुंचे और एक्सप्रेस को लड़ रहे काफ़ी समय से लड़ रहे थे। क्या मामला है, वो कब तक कहाँ पहुंचा हो, क्या इसकी अभी सुनवाई है और दिल्ली आप पहुंचे इसको लेकर के फिर दोबारा? सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा कि मैं आज यानी अभी न्यू दिल्ली पहुँचा हूँ और मैं आप सभी मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के जो एसपीओ हैं, उनके लिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए मैं पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। और कुछ दिन पहले से कुछ न्यूज़ जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर गश्त कर रही थी कि हमारे एसपीओज़ की जो सैलरी है उसको बढ़ा देंगे, ये करेंगे, वैसे करेंगे। तो मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे आप सभी जानते हैं कि जो भी मूवमेंट एसपीओज़ के बारे में होती है उसके साथ मैं हमेशा टच में रहा हूँ। और जिस सिलसिले में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज़ के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुँचा, जो आप सभी चैनल्स ने टाइम टू टाइम कवर किया है और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक आपने आवाज़ भी पहुंचाई और हमने भी संघर्ष किया। उसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जब हमने इन्हीं एसपीओ के लिए इंसाफ की गुहार जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगाई, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 8 मार्च को एक आर्डर पास किया था जो हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के थे, कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये प्राइमरी रिलीफ है और ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो इनको ये रिलीफ दे सकता है। उसके बाद 12 मार्च को मुझे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर पास हुआ था वो मुझे काफ़ी मिली। उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर चला गया, उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया। उसके बीच में हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए पिटीशन तैयार की, जिसमें हमने 2 पिटीशन तैयार की, जिसमें नंबर 1 हमने पहला पॉइंट ये रखा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख हम के जो जितने भी हमारे एसपीओ भाई और बहनें हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। नंबर 2 उसमें हमने ये रखा है कि एक ग्रेशिया रिलीफ जो है, जैसे आप रोज़ सुनते हैं कि हमारे एसपीओ भाई रोज़ हमारे देश की, हमारे जम्मू कश्मीर की, हम सब की रक्षा करते करते कहीं एसपीओ भाई शहादत तक दे रहे हैं, मगर अपने हक और इंसाफ से वो महरूम है। और तीसरी बात जो है उसमें पिटीशन में ये लिखी गई है कि जो एसपीओज़ हमारा सर्विस कंप्लीट करने के बाद यानी 60 ईयर्स के बाद जब वो रिटायर्ड होकर घर जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में एक आर्डर है, एक कानून पास किया गया है कि आजकल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। उस वजह से हमने उस पिटीशन में ये भी मांग की है कि जब एसपीओज़ भाई हमारा 60 साल के बाद रिटायर्ड होगा, उसके लिए एक अमाउंट फिक्स हो जाना चाहिए, यानी 20-25 लाख जो ग्रेजुएटी के तौर पर उनको दिया जाए, ताकि आफ्टर रिटायरमेंट वो अपने परिवार के साथ ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी के दिन जो हैं वो आराम से गुजार सके और उनका परिवार जो है वो सफ़र न करे। आपने ये जो पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में भी डाली थी, तो उनको ये मुआवजा मिलना चाहिए कि ये पिटीशन जब वापस हाई कोर्ट गई कि आपने वहाँ इसको फिर दोबारा से अप्लाई किया? जी एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पिटीशन की सुनवाई के बाद जब हेयरिंग हुई, सुनवाई में उन्होंने एक आर्डर पास किया और उसमें ये कहा गया कि ये डिज़र्व करते हैं, यानी ये प्राइमरी रिलीफ है। ये मैटर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको देख सकता है और वो ये रिलीफ जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं, वो ये इनको रिलीफ दे सकता है। तो उसके लिए फिर जब हमने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसमें हमने ये डिमांड्स रखी। और उसके बाद एक और पिटीशन हमने फाइल की है, वहाँ पर 2 पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की है, जिसमें दूसरी में हमने ये कहा है कि जब रेगुलर पॉलिसी इनकी फ्रेम हो जाती है, जो बाकी एसपीओज़ हैं उनकी सैलरी जो है बराबर हो जानी चाहिए, सबकी एक बराबर सैलरी होनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पिछली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक मैं पहुंचा था, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, क्योंकि उन्होंने जो हमें
लेटर दिया था उस पर काफ़ी प्रोसेस भी हुआ, मगर जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया और जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ की तरफ से सौतीली माँ जैसा सलूक जारी रहा, जिस वजह से आज भी हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ जो है वो सफ़र कर रहे हैं। और मैं अब ये जानकारी देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को दिल्ली से कि मैं आज नोटिस जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को एक नोटिस इशू कर दिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम लद्दाख, उनको ये डायरेक्शन उनको ये नोटिस इशू हो चुके हैं। उसी सिलसिले में आज मैं दिल्ली में आया हूँ। मैं हमारे देश के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से मिलने की कोशिश करूँगा और मैं उनसे मिलूँगा और उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जम्मू कश्मीर को ये हिदायत जारी करें, वो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है उसका रिप्लाई फौरी तौर पर दें, ताकि हमारे जो एसपीओज हैं, हमारे एसपीओज भाई और बहनें जो हैं, जो हर रोज़ शहादत तक दे रहे हैं और अपने हक और इंसाफ से महरूम हैं, कम से कम 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद कहीं नौजवान ऐसे जो पढ़े लिखे भी हैं, कई नौजवानों ने अपनी शहादत तक दी, 6,000 रुपये पर वो बेचारे नौकरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँ, जम्मू कश्मीर में जहाँ भी टफ ड्यूटी होती है, यानी मुश्किलात का सामना जहाँ करना पड़ता है, वहाँ एसपीओज को भेजा जाता है। हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज को फ्रंट लाइन पुलिस के तर्ज पर हम देखते हैं। जहाँ भी इनकाउंटर होता है सबसे पहले हमारा एसपीओज भाई होता है और सबसे पहले न्यूज़ आती है कि जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर के दौरान हमारा एसपीओज भाई शहीद हो गया, यानी वो शहादत तक दे रहे हैं। वाली अब कमी क्या रहेगी कि उन लोगों इंसाफ नहीं मिल पा रहा? सब कुछ अब कमी हमारे हिसाब से कुछ नहीं, क्योंकि दो रास्ते हैं, या तो कानून है या तो सरकार है। सरकार के पास हम थक गए जाकर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें अच्छा रिस्पांस मिला, मगर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंटों ने, गवर्नर इंतजामिया ने और खासकर जम्मू कश्मीर के डीजी साहब ने जो इन जम्मू कश्मीर के लद्दाख के एसपीओ के साथ किया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद बहुत ही नाइंसाफी इनके साथ हुई है, जो आज भी जारी है। क्योंकि आप 7 साल से 6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 1 साल आपको दिल्ली में भी लगातार आते जाते हो गया, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर, यही बात जिसमें फाइल ट्रांसफर की गई है, फिर भी आपको इंसाफ नहीं मिला। अब आगे क्या कदम? मैं यही जानकारी देना चाहूँगा कि इसी सिलसिले में मैंने हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी साहब के भाई प्रहलाद मोदी साहब के साथ एक डिटेल में मैंने उनसे ये डिस्कशन किया था। उनसे मैंने ये मीटिंग भी की थी, मुलाकात की थी। हो सके तो मैं आप दोबारा फिर उनसे मिलूं, और मैंने उनसे भी ये गुहार लगाई थी और उन्होंने ये बताया था कि अपने हक और इंसाफ के लिए आप ये बाजू सरकार तक भी जा सकते हो। और जब मैंने ये कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखा, और एक बात महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस में सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ने पिछली बार ये पिटीशन के दौर में ऑलरेडी डायरेक्टर जनरल पुलिस को एक लेटर इशू किया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि 18 महीने हमसे लैप्स हो गया, जिसमें मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। अब आज जब वो उन्होंने माना और उन्होंने ये डीजी साहब को लिखा था कि अब फर्दर डिले नहीं होना चाहिए, मैं यही गुहार लगाने के लिए दिल्ली पहुंचा हूं और मैंने एक डिटेल मेमोरेंडम बनाया है। मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब से यही गुजारिश करूंगा कि अब ये लड़ाई लड़ते लड़ते फिर से एक बार ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट को नोटिस इशू किया है, और मैं होम मिनिस्टर साहब से यही अपील करूंगा कि वो होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर को हिदायत जारी करे कि वो रिप्लाई फौरी तौर पर फाइल करें, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओ को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। और दूसरी बात, हमने उसमें ये बात कही है और उसमें एक जजमेंट भी हमने लगाई है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के एडवोकेट साहिबान हैं,
मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ उनकी मेहनत को, क्योंकि उन्होंने एक आर्डर ऐसा कलेक्ट किया है जिसमें कंप्लीट तरीके से ये लिखा गया है कि एसपीओ जो है कुछ टाइम के बाद उनको सैलरी जो है, जिसमें पंजाब हाई कोर्ट की जजमेंट भी साथ लगाई है, जिसमें वकील साहब का ये कहना है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को कम से कम 35,000 सैलरी हो जाएगी, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और मैं उसी सिलसिले में आज मैं दिल्ली में आया हूं और मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब से किसी भी तरीके से मुलाकात करने की कोशिश करूंगा और मिलूंगा और उनको मेमोरेंडम दूंगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को इंसाफ दिया जाए ताकि वो मजीद सफर न करें। आपका अपना चैनल श्री प्राइम